लेकिन चुनाव जिस रूप से हो, आदिवासी समाज चुनाव लड़ेगी। नहीं बोले दादा, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और ऐसी कोई बात नहीं है। लोकतंत्र है, देश का लोकतंत्र बहुत अच्छा है। यहाँ निर्दलीय भी लड़ते हैं, बिना पार्टी के भी लड़ते हैं। और बाबूलाल काफी संघर्ष करके जो है सरकार को दबाव बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि जनगणना से मुद्दा भी है, इधर स्थानीय नीति, बहुत सारे मुद्दाएं हैं। और इस प्रकार से आदिवासी जन परिषद विभिन्न मुद्दाओं को लेकर के जो है विगत 20 वर्षों से संघर्ष करते आया था। और इस संघर्ष को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है इसको 2026 में एक इसका जो स्टैंडर्ड जो पैमाना था, उस पैमाना में खरा साबित करने के लिए हम लोग काम करने का आज का बैठक में संकल्प लेने का यही सोच। परिचय बता दीजिए। अभय भट्ट कुमार, प्रधान महासचिव आदिवासी अध्यक्ष। क्या कहेंगे आज आदिवासी जन परिषद जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लगातार आवाज बुलंद करता रहा है, क्या कारण रहा है कि उसके धार में कमी आई? देखिए, धार में कमी नहीं आई है, बल्कि हम लोग गठबंधन के साथ दूसरे संगठन को मदद करते आए हैं। तो हम लोग एक समीक्षा बैठक किए कि अपनी संगठन के अस्तित्व को भी बचाए रखना है। और इसी कड़ी में आज हमारी चुनौतियां हैं, पेशा कानून, आदिवासियों की जमीन लूट, टावर सप्लान और संवैधानिक अधिकार अभी तक समता जजमेंट लागू नहीं हो रहे हैं। ये सभी मुद्दे पर आज चर्चा ये हो रही है और हम चाहते हैं कि फरवरी मार्च के अंदर में हम एक अधिवेशन भी करेंगे और इसका विस्तारीकरण हम चाहते हैं अलग अलग स्टेट, जो पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, इन राज्यों में करने का काम करेंगे। क्योंकि आज देख रहे हैं कि आदिवासियों के जो हमला हो रहा है अनेक तरह का हो रहा है। आज संवैधानिक अधिकार को छीनने के लिए हमेशा प्लानिंग हो रहा है। आदिवासियों के जातियों पर लड़ाया जा रहा है, धर्म पर लड़ाया जा रहा है। आज आप देखे होंगे कि समता जजमेंट लागू नहीं होने के बावजूद भी आंडकी क्षेत्र में, तमाड़ क्षेत्र में, खरसवां क्षेत्र में सोना का खादान के लिए योजना बन रही है। वहाँ पर जद्दोजहद के साथ वहाँ पर लूटने के लिए काम किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि आदिवासी जन परिषद एक प्रेशर ग्रुप में रहेगा। जो भी हमारे आदिवासी समाज भी यदि काम नहीं करता है उसके लिए प्रतिवाद विरोध करता रहेगा, ताकि आदिवासी की जो समस्याएं हैं समाधान होने के लिए अग्रसर होगा। साल के अंतिम समय में ये बैठक का आपने आयोजन किया है। नए साल में क्या क्या एजेंडा होगा जो संगठन को लेके चलना है, संगठन के लोग लेके चलेंगे? नए साल में हमारी एजेंडा होगी कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए विस्तारीकरण करेंगे, बुद्धिजीवी मंच बनेगा, सांस्कृतिक मंच बनेगा, युवा मोर्चा बनेगा और ये आदिवासियों के लिए होगा। क्योंकि बहुत बार देखें कि आदिवासी पॉलिटिकलाइज नहीं हो पाता है और पेशा कानून हो या कोई भी मसले को लेकर के, जातीयता मसले को लेकर के संवैधानिक जानकारी की अभाव है। तो भी पेशा कानून को सबसे बड़ी चीज़ है। अगले बार जो हम लोग 2026 में जो निर्णायक मोड़ पर आएंगे तो जमीन पर कैसे लागू हो, उसके जो नियमावली बने हैं उस पर गांव-गांव और में जाकर के ट्रेनिंग कैसे देंगे और कैसे वो अपनी गवर्नमेंट को, मिनी गवर्नमेंट बनने वाली पंचायती जो ग्राम सभा के अंतर्गत पेशा कानून के तहत कैसे संचालन होगा, इसके लिए पूरी तरह से हम लोग संघर्ष करने का काम। प्रेम जी, क्या कारण है कि आदिवासी समाज आज भी धार्मिक पहचान से अपना वंचित है और क्या कमी रह गई है कि सरना धर्म कोड अभी तक लागू नहीं हो पाया है? इसका राष्ट्रीय मसले हैं और जब धर्म कोड के मामले आते हैं तो एक स्टेट का नहीं दिया जाता है और इसलिए हम लोग पूरे देश के लोगों के साथ हम लोग बैठकें कर रहे हैं और 31 तारीख को यहीं पर धर्म के मसले पर बैठक है और 25 तारीख को हम समझते हैं कि महाधरना होने वाला है जंतर मंतर में। उसमें आदिवासी जन परिषद कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, क्योंकि देश के 15 करोड़ से ऊपर रहने वाले व्यक्ति को अभी तक धर्म कोलम में नहीं रखना, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सब कोलम में है, हमको नहीं रखना। हमें लगता है कि आदिवासियों पर हमें शोषण और दमन हो रहा है और कारण यही है कि राजनीतिक कारण है। हमारे लोग, जो लोग भी विधायक बनते हैं, जो भी मंत्री बनते हैं, सदन के पटल पर रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को बल नहीं दे पाते हैं। अब इसका एक ही है, सामाजिक आंदोलन, जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार को बाधित करने का काम करेंगे कि अविलंब जो है हम लोग का धर्म कोड, धर्म कुलम दिया जाए।